जय श्री हरि प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम रस में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं अधिक मास 2026 का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इसकी महिमा अत्यंत महान बताई गई है। इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसे अपना नाम दिया है। शास्त्रों के अनुसार कहे तो जिस महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता अर्थात कोई संक्रांति नहीं पड़ती वह अधिक मास कहलाता है। इस मास में किया गया छोटा सा भी काम आपको काफी पुण्य दिला सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मलमास से कहा कि संसार में लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, इसलिए आज से तुम्हें भी पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। और इस मास में किए गए श्रेष्ठ कार्य अनेक गुना फल प्रदान करेगा। आइए जानते हैं अधिक मास कब से आरंभ हो रहा है और इस पूरे मास किन कामों को करना चाहिए और किन कामों को नहीं। भक्तों, अधिक मास के दौरान विवाह, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश, भूमि खरीदना, संपत्ति का विक्रय, नई गाड़ी खरीदना तथा अन्य शुभ मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। इस दौरान जप तप करने का विशेष महत्व है। भक्तों, अब जानते हैं कब से शुरू होगा अधिक मास। पंचांग के अनुसार साल 2026 में अधिक मास 17 मई रविवार को शुरू हो रहा है, जो 15 जून 2026 सोमवार को समाप्त होगा। इस दौरान किसी भी तरह से मांगलिक और शुभ कार्यों को करने का मनाही होती है। भक्तों, अब जानते हैं क्या होता है अधिक मास। अधिक मास लगने का कारण हिंदू पंचांग की गणना पद्धति में छिपा है, जो चंद्र कैलेंडर पर आधारित होती है। एक सौर वर्ष में लगभग 365 दिन होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष करीब 354 दिनों का होता है। इस तरह हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बन जाता है। यह अंतर धीरे धीरे बढ़ते हुए करीब 32 महीने 16 दिन में लगभग एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। तब इस अंतर को संतुलित करने के लिए पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास यानी मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। भक्तों, अब जानते हैं अधिक मास में क्या करना चाहिए। अधिक मास में कुल 4 कार्य करने से अधिक जोर दिया गया है। वह है दान, व्रत, जप, दीपदान। शास्त्रों के अनुसार इस मास में यह करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार अन्नदान, वस्त्र दान, सेवा सहित अन्य शुभ कार्यों में धन को खर्च करें। इसमें आपका यश बढ़ेगा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अधिक मास के दौरान दीप दान करना काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस मास दीप दान करने से जीवन का अज्ञान दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। इसके साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए अधिक मास के दौरान सुबह या फिर शाम के समय मंदिर में जाकर दीप दान अवश्य करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही तुलसी या बेलपत्र की समक्ष दीप जलाएं, इससे शुभ माना जाता है। मलमास के दौरान कथाओं को सुनना या फिर उसका पाठ करना लाभकारी माना जाता है। इसलिए इस माह में श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण, गणेश पुराण या फिर अन्य पवित्र ग्रंथों का पाठ और श्रवण कर सकते हैं। इससे आपके सभी पापों का नाश हो सकता है। अधिक मास के दौरान मंदिर अवश्य जाना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस मास में किया गया हर शुभ कार्य अधिक फल देता है। साल भर की साधना और अधिक मास की साधना में विशेष अंतर बताया गया है। अधिक मास में जप तप स्तुति मंत्र और आदि का जप करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति रोजाना एक माला जप करता है उसे इस समय अधिक जप करने का प्रयास करना चाहिए। स्तुति पाठ, शिव भक्ति, गीता पाठ, भगवत श्रवण और भगवान के नाम का स्मरण इस मास में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भक्तों, अब जानते हैं अधिक मास के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास के दौरान कुछ चीजों को करने का मनाही होती है। आइए जानते हैं इस दौरान किन कामों को करने से बचना चाहिए। मलमास के दौरान विवाह या फिर अन्य मांगलिक कार्य करने से मनाही होती है।
अधिक मास के दौरान गृह प्रवेश या फिर नए घर का निर्माण प्रारंभ करने से बचना चाहिए। अधिक मास के दौरान भूमि, मकान या नई संपत्ति खरीदने से लेकर नई गाड़ी खरीदने से बचना चाहिए। अधिक मास के दौरान ऐसे तीर्थ स्थान में नहीं जाना चाहिए जहां पर आप पहली बार जा रहे हो। किसी नए व्रत यानी एकादशी, प्रदोष व्रत या कोई अन्य व्रत का आरंभ अधिक मास में नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई व्रत रखे तो उसका उद्यापन अधिक मास के दौरान नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। नया व्यवसाय या शुभ कार्य आरंभ अधिक मास के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।